आज समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता उन्हें घर में खूब धन धान्य की वर्षा करें, सुख समृद्धि की वर्षा करें, रिद्धि सिद्धि की वर्षा करें और सब भारतवासी एकजुट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। यही मेरी कामना है। विगत कई महीनों से आप राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इस राम कथा के माध्यम से जिन जिन तक एक ज्ञान की बातें पहुंच रही है, उन सभी प्रिय भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बातें ऐसी सामने आई है। कुछ लोगों ने कहा है कि कोई संदेह अगर किसी के मन में हो राम कथा पे, राम पे, सनातन धर्म में, या कुछ ही मन में शंका आपके हो उसके समाधान के लिए आप YouTube के माध्यम से आप कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आप बात नहीं करते, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। बस 1080 लोग हमारे परिवार में, 90 लोग जुड़ चुके हैं। तो बात तो सभी से होती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा परिवार बड़ा है इसलिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है, तो नाराज़ ना हो मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। आप सब मेरे परिवार है, पूरा भारतवर्ष ही मेरा परिवार है, मेरा अपना है और सबसे हम प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस बात को कभी मिथ्या मत लेना। निश्चित रूप से कहता हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, कम दिस इज द वर्सेस माई हार्ट। ये निश्चित रूप से हृदय से बात निकल रही है कि आप सब मेरे अपने हैं, परंतु आप तक पहुँचने में हमें विलम्ब हो जाता है। जैसे संसार के सभी लोग तो भगवान की पूजा करते हैं ना, लेकिन कामना किसी किसी भक्त की पूरी होती है, हर किसी की एक साथ नहीं होती ना। ठीक उसी प्रकार हम भी तो वो जब भगवान होकर सबकी कामना एक साथ पूरी नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके दास हैं। तो पहुँचूँगा सबके पास धीरे धीरे, लेकिन समय आने पर और सबके प्रश्न का समाधान करूंगा। आज जो मैं बता रहा हूं उसको श्रवण कर लें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कहाँ चला गया भाई है? चरण नलिन उरे मागरे गृह। रामचंद्र जी सबकी विदाई कर रहे हैं। आपने कल सुना था कि राम जी अयोध्या से अपने सगे संबंधी, अपने बानर बीनों को विदा करने के लिए आए और कह रहे हैं जाओ अपने घर। हे बानर बीरों, बहुत समय हो गया, तुम अपने राज्य का काज भी देखो, संभालो, इसी मेरी भक्ति में मस्त मत रहो। ये बता रहे हैं कि चरण नलिन उर धर गृह आवा। सबको विदा करने के बाद अपने प्रिय मित्र निषाद राज को भी भगवान ने विदा किया। और कहते हैं जब निषाद राज घर को चले अपने गांव को, तो भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर लिया। चरण नलिन उर धर गृह आवा, प्रभु शुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरण देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाँ ही धन्य सुख राशि। वह कहता है कि धन्य है अपने गांव में जाकर, नगर में जाकर, कि धन्य है भगवान राम के नगर के लोग कि राम से कितना प्रेम करते हैं। उनके ऐसा आज नगरवासी तो मैं देखा ही नहीं जो इतना राजा से अपने प्रेम करते हो। ऐसे अपने पूर्ववासी से बार बार कहता है। और सुख की राशि रामचंद्र जी धन्य हैं, ऐसा कह करके वह बहुत संबोधित किया और कहा कि राम इतने बड़े राजकुमार सम्राट होकर के किस प्रकार से लोगों से प्रेम करते हैं। बड़ा अद्भुत रहस्य, वर्णन करने योग्य नहीं है, फिर भी अपने वाणी के द्वारा भक्त निषाद राज कुछ न कुछ कहता ही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हरसित भय गए सब सोखा। बयरु न करि काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बहुत सुंदर बात है। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया, रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। तीनों लोग, पृथ्वी लोक ही नहीं, तीनों लोग, भू भुवा स्वाहा,
पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश सब लोग जो है ना सब हर्षित हो गए। और फिर क्या हुआ, उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता था। कब की बात है ये? त्रेता युग की बात है। उस समय कोई किसी से, सब कृतकृत मस्त रहते थे। सतयुग में बिल्कुल लालच नहीं किसी में, और त्रेता में कुछ थोड़ी सी लेस मात्र, लेकिन राम के राज्य में नहीं, उनके ब्राज से बाहर, लंका इत्यादि राज्य में। तो तीनों के तीनों लोग जो हैं संतुष्ट थे, और कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई थी। राम जी के दर्शन मात्र से, कहते हैं ना, किसी को देखा तो इतना सुकून मिला, सुख मिला कि सारा डिप्रेशन दूर हो गया। तो राम जी के दर्शन से नगरवासी प्रवासियों का सारा बैर आपस में भूल के सब राम उत्सव में सम्मिलित हो गए। तो बानरा वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चलहि सदा पाबहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग जो हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल अपने धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलने वाले और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न किसी का शोक है, और न उनके शरीर में कोई रोग ही है। देखिए बहुत से बात कर रहे हैं। आज देखेंगे संत समाज जो है, संत समाज के हृदय में कोई जल्दी रोग नहीं होता, और रोग होता भी है ना, ज़्यादा उनको फर्क नहीं पहुंचाता हैं। एक हमारे बड़े प्रातः स्मरणीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनकी छवि मूर्ति बाह ध्यान करने योग्य, प्रातः स्मरण करने योग्य, उनका तप और त्याग, राधा रानी की कृपा उन पर अद्भुत। ऐसे महान संत जिन्हें किडनी फेल है, दोनों किडनी फेल है, फिर भी वहाँ जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं, बड़ा सुंदर है। किसी रोग से इनको कोई दुख नहीं, क्योंकि जानते हैं कि शरीर नाशवान है, जाना ही एक दिन। राम जी कहते हैं जो मेरा परम भक्त होता है, समस्त बैर को त्याग देता है, उसके शरीर में ना मोह होता ना रोग होता, धर्म का पालन करता रहता है, चलता रहता है। अगर कदापि हो भी गया तो कोई फर्क नहीं, वो चिंता नहीं करता ज़्यादा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वैशाखा। तो ऐसे संत महान देखिए, दूसरे की अगर किडनी दोनों खराब हुई तो वो खटिया में चिपक जाता। किसी गृहस्थ की, संसारिक व्यक्ति की अगर किडनी खराब होती तो खटिया में चिपक जाता आज तक। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज तो खिल रहे गुलाब के पुष्प की तरह, दिव्य तेज चेहरे पे उनके, अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय ये दृश्य है। ऐसे संत को प्रणाम हम करते हैं यहाँ व्यास गद्दी से। तो ऐसे राम जी कहते हैं, गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं कि धर्म के अनुकूल रहने पर वेद मार्ग में चलने वाला व्यक्ति सुख को पाते हैं, सुख पाते हैं। और जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी सुख को प्राप्त करें, कोई दुख थोड़ी उनके पास है। सेवक लगे हुए हैं, भोजन पानी बनाना नहीं पड़ता, सब शिष्यगण हैं, उनके दवा का पैसा भी वो स्वयं देते हैं, थोड़ी देते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, तो चल रहा है। तो यही तो बात है, यही तो रहस्य है। लोग सोचते हैं कि साला मैं खा के बादाम का हलवा मरा जा रहा हूँ, ऐसे संत फकीर सब त्याग करके मस्त लाल पड़े हुए, क्या बात है, अद्भुत। ये क्या है? बोले ये भक्ति की महिमा है, ये राम की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। तो जो इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं कि सुख को पाता है, उन्हें किसी बात का भय नहीं होता। रोग चाहे एक साथ ही शरीर में लग जाए या फिर रोग न लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शोक नहीं है, ना कोई रोग ही सताता है उन्हें। रोग हो भी गया सताता नहीं है, परेशान नहीं करता उनको। और संसारी लोग, अरे भाई यहाँ से लगाना है पाइप तो वहाँ से लगाना है पाइप, ये ऑपरेशन करना है, वो बाईपास ऑपरेशन करना है, ये चलता रहता है। लेकिन इनमें सब नहीं चलता। निष्कपट भाव से भगवान का भक्त जो बन गया, वह हर अवस्था में सुखी में रहता है, परमानंद में मग्न रहता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुहि व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति,
चला ही स्वधर्म निरत सुत नीति। सुंदर बात कहते हैं, राम राज्य में है वो जो मूर्ख राम जी पे डिबेट करते हैं, रामचरितमानस कथा को गलत बताते हैं, वो लोग अगर भक्त पाठ कर लें, श्रवण कर लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें तो 101% राम के भक्त बन जाएंगे। इसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम के राज्य में किसी को बुखार आता ही नहीं था, नो टेंशन फ्री, बुखार भी नहीं, ना तो राम राज्य में दैहिक भौतिक और दैविक ताप किसी को व्याप्त नहीं था। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बतलाई हुई नीति मर्यादा में तत्पर करके अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य में कोई शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती थी स्त्री, हैं, सब पर्दा करके रखती थी। देखिए राम जी ने जब पूछा लक्ष्मण कुमार बताओ ये सीता माता गहने हैं कि नहीं, तो गले का हार भी था, सब कुछ था। राम ने जब दिखाया हार अंगूठी तो लक्ष्मण ने कहा नहीं प्रभु, इसको तो मैं पहचानता नहीं। बोले तब तो पैर का दिखाया, बोले हाँ ये तो मैया का है। इसका मतलब सीता मैया भी अपने देवर जी के सामने घूंघट डाल के रहती रही होंगी, तभी तो दिखा नहीं कारण उनका कुछ भी है। जब घूंघट डाल लोगे आप, मान लो ऐसा करे खोल के डाल दिए, अब दिख रहा कान में क्या है मेरे, नहीं दिख रहा। अब जब उघाड़ दोगे तो जो उघाड़ दोगे वही दिखेगा सबको। तो इतनी मर्यादाएं थी। आज तो बोलते घूंघट डाले के बोलता है मुझे, अरे मैं FIR कर दूंगी, तुझे जेल ले जाऊंगी, चाहे पति हो चाहे ससुर हो। निर्लज्ज हो गए लोग। हाँ, पहले एक बार मैं देखा था किसी बुजुर्ग माता को, बहू के साथ जा रही थी, कोई बड़ा आदमी मिल गया, रास्ते में मिला, बोल दी कि ये बहू सर ढकी थी लेकिन पीछे चुटिया दिख रही थी, चुटिया पीछे की। बोले बेटा तो तेरी चुटिया दिख रही, बाल उसको छुपा ले, कोई बड़ा आदमी आ रहा सामने से, हैं पहचान वाले आ रहे हैं। तो उसने अपने बाल को भी छुपा लिया। आज तो खुले बाल करके वाह क्या कहना भाई, दादा सब नष्ट कर दिए भाई। तो इस प्रकार से राम राज्य में जो व्यवस्था थी बहुत सुंदर, धर्म मर्यादाओं का पालन करते थे। आज तो कलयुग में मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। अब इसीलिए लोग दुख पर दुख, रोग पर रोग भोगते हुए अल्प अवस्था में, अल्प आयु में ही मर जा रहे हैं। और मरना भी चाहिए ऐसे लोगों को, क्या करेंगे रह कर वहाँ, क्या बनने वाला है इनसे, हैं? ऐसे अधर्मी लोग तो मरी जाए तो अच्छा है। मैं तो व्यास गदिश कहता हूँ भाई, चाहे 35 टुकड़े हो चाहे 36 टुकड़े हो, क्या फ़र्क पड़ता है बोले। तो ऐसे लोग जो मर्यादा का पालन नहीं करते, उनमें रोग हो जाए और मर जाएं तो भारत देश को कुछ भी कमी उनसे महसूस होने वाली, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संत महंत जरूर बनना चाहिए जिनके चरणों के स्पर्श से धरती को सुकून मिलता है और समाज को शिक्षा मिलती है। ऐसे तपस्वी लोग इस धरती पर जरूर रहना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम राज्य में सब के सब लोग नीति धर्म, वेद नीति, धर्म नीति का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। और क्या करते थे, बोले चार्यो चरण धर्म जग माही, पूरी महा सपने अघनाही, राम भगति रते नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। उस राम जी के राज्य में, शिव राम के राज्य में, अवधपुरी मतलब अवध बाहर नहीं, वहाँ का ठिका राम जी नहीं लिख रखे हैं। जहाँ तक राम जी के राज्य थे वहाँ की बात कर रहे हैं राम जी। कह रहे हैं कि अब अपने धर्म अपने चारों चरणों में सत्य, दया, शौच और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हो हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी थे, हैं राम राज्य में। अभी तो पाखंडी लोग कुछ तीर्थों में जाकर पाखंड फैला दिए, अभी तो पाप ज़्यादा तीर्थों में होने लगा है, पर राम राज्य में ऐसा नहीं था। वहाँ के नगरवासी भक्त लोग सब लोग जो है तो मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कबन्यु पीरा, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं
और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दारिद्र को दुख दीना, नहीं को अबुदिना लक्षणहीना। सुंदर शव की हाथों की रेखाएं, ये जो लाइफ लाइन है ना, सब शनि पर्वत को क्रॉस करती हुई गुरु को छू रही थी। इसका मतलब है कोई अल्प मृत्यु से मरने वाला नहीं है। इसमें लिखा है कि अल्प मृत्यु नहीं कन्यु पीरा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई और नहीं कोई दुखी हुआ। जब आपकी लाइफ लाइन या हस्तरेखा की पहली लाइन अगर गुरु पर्वत में जाती है यहाँ तक, तो ना आपकी मृत्यु होगी और ना तो आपको पीड़ा होगी और ना तो आप निर्धन ही होंगे। तो सब सुंदर और सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं और ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, ना ही दीन है और ना कोई मूर्ख है और ना कोई अशुभ लक्षणों से युक्त ही है। जैसे बोलते हैं ना, अशुभ लक्षण क्या होता है? किसी का अंग भंग हो जाए वो अशुभ लक्षण है, कोई काना हो जाए, कोचरा, आँखों दबी रहे, अंड बन रहे, पैर इधर उधर रहे हैं और 5 उंगली की जगह 6 उंगली रहे, तो वो अशुभ लक्षण है। ये सब हैं, दांत एंड बैंड हो, ठीक है, ये क्या है? ये अशुभ लक्षण है। तो राम के राज्य में कोई ऐसा था, सबके दंत पंक्ति मस्त सुंदर सुंदर बकायदे एकदम चमकती हुई थी। सब मस्त थे, सब धन धान से परिपूर्ण थे, सब कृत थे। फिर क्या हुआ? चरण मलिन उर्धर गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाँ धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों में हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने सबकी प्रभुता सुनाई। और श्री रघुनाथ जी सब निर्भय धर्मरत गुनी, पुनि नर अरुणार चतुर सब गुनी। सब गुणमय पंडित सब ज्ञानी, सब कृताज्ञ नहीं कपट शयानी। सभी दम्भ रहित धर्म पारायण और पुण्यात्मा हैं। एक कौन कह रहा है? निषाद राज अपने घर में जाकर कह रहा है बात। राम जी को देखा ना उसने, 6 महीने तक राम जी के साथ में रहे और देख लिया उन्होंने सब कुछ। अपने राज्य के लोगों से कह रहा कि देखो कैसे राम जी है, अब कैसे नगरवासी वहाँ के हैं, कि सभी भगवान से निष्कपट प्रेम करते हैं, सब धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं, पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, कोई उनको छल नहीं सकता, चतुर हैं सब, और सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरे के लिए उपकार की भावना रखने वाले हैं और कपट चतुराई निर्धनता किसी में, धूर्तता किसी में नहीं है। आज तो अनेक अच्छे अच्छे रिश्ते सब कपट से भरे पड़े हुए हैं विजय भैया, हैं अच्छे खासों में खास रिश्ते स्वार्थ के बसीभूत होकर के सब अपने रिश्ते को और लज्जा को और मर्यादाओं को तिलांजलि दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इस कलयुग में जिनको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उन्हीं का अपमान हो रहा है। कैसे कल्याण होगा लोगों का? मैं तो कहता भाई थोड़ा झुकने से काम अगर बनता है तो झुक जाना चाहिए। अकड़ने से काम कभी किसी का भी नहीं बना, तो इंसान क्या बनेगा? भगवान भी अकड़े तो टूट गए हैं। भगवान के सामने बहुत सारे दैत्य हुए, बड़े बलशाली रहे, धन संपत्ति कोई कमी न थी, और जब अकड़े तो टूट गए, समाप्त हो गए। तो इंसान को भी अगर रिश्ते बचाना है, थोड़ा झुक करके उसको बचा लेना चाहिए। अकड़ने से कुछ बनने वाला नहीं मेरे प्यारों। राम जी की बात है, ये राम कथा है, ये मर्यादाओं को बनाने वाली, सबको समृद्धि और सुख पहुँचाने वाली, अनेकता में एकता प्रदान करने वाली यह कथा है। इसलिए मेरे प्यारों, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव लाते हुए अपने रिश्तों को बनाने के लिए थोड़ा झुक जाना। अगर कभी कुछ बातें होती है आपस में तो उसको रिजेक्ट कर देना और रिश्ता को बनाने के लिए थोड़ा सा समन्वय कर लेना। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तो क्या होगा उससे? बोले आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगा, आप भी टेंशन मुक्त रहेंगे और वो भी टेंशन मुक्त रहेगा। भाई
कर भला तो आप देखिए, एक बिंब है दूसरा प्रतिबिंब है, एक बिंब है दूसरा प्रतिबिंब। देखिए आप किसी का अपमान करो, अपमान करने में आपके अंदर एक रोष आएगा, रोष आएगा नहीं आएगा, आपका खून उबलने लग जाएगा, खौलने लग जाएगा। तो अपमान करने का दुख उसे तो मिला, लेकिन क्रोध करने का दुख तो क्रोध आपको मिला ना। अब भाई टेंशन में जल रहे हो अपने शत्रु के, तो दुख तो आपको मिला, तो ये टेंशन खत्म करो ना मेरे प्यारे, और लग जाओ जाके गले में, जो होगा देखा जाएगा। ये अकड़ना अकड़ना तब व्यक्ति मुर्दे के मरने के बाद भी अकड़ सकता है ना, अकड़ता ही ऑलरेडी, उसको कोई अकड़ नहीं। मुर्दा हमेशा अकड़ता है, जिंदा हमेशा झुकता है? झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। आजकल रिश्ते राम कथा के अनुसार सारे रिश्ते खंडित 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 हो रहे हैं। तो राम सब निर्भय धर्मरत गुणी, नर अरुणार चतुर सब गुणी, सब गुणमय पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और निषाद राज अपने गांव में कहते जाकर कि सब पंडित हैं वहाँ, सब ज्ञानी हैं, सब विद्वान हैं राम जी के राज्य में, और सब कृत है। कृत मतलब संतुष्ट, किसी भी चीज की कमी उनको नहीं है, ना धन की कमी, ना मन की कमी, ना तन की कमी, ना जन की कमी, सब कुछ परिपूर्ण है राम जी के राज्य में। तो अपने हृदय में राम जी को बैठाएं और हृदय को राम का राज्य बना दें, तो मन हमेशा ही संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, इससे बड़ा दुख नहीं है। सब दुख देने वाला सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। अगर मान लें हम कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, राम मिल गए, सब कुछ मिल गया, वहीं से आप संतुष्ट हो जाएंगे, वहीं से आपको सुख और आनंद की अनुभूति हो जाने लग जाएगी हैं। ये मन आशाएं, आशा और तृष्णा इतनी प्रबल हैं कि स्वर्ग की संपदा भी मिल जाए व्यक्ति को तो भी कम ही लगती है। जिसके पास साइकिल है उसको लगता है मोटरसाइकिल मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, मोटरसाइकिल मिली और मन बढ़ा आगे, अब कार मिल जाए तब खुश हो जाऊंगा, कार मिली तो बोलेगा बगला मिल जाए, फिर बोलेगा हमको हवाई जहाज मिल जाए। ये मन कभी आपको डुबाने से एक कभी कोताही नहीं करता। जीवन ही है, संसार में आए हो, चाहिए, मैं कहता हूँ सब कुछ चाहिए आपको, परंतु इम्पोर्टेंट आपके लिए तो राम से ज़्यादा कुछ और नहीं है। राम उबारने वाले हैं और इस संसार की बस्ती आपको डुबाने वाली हैं। बहुत सुंदर ये राम कथा, धन्य है ये राम कथा, और संतों के लिए ये जीवन है राम कथा। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख कहाँ न जाना है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म प्रभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं पड़ा। राम का राज्य है। बताइए भला, एक जिम्मेदार व्यक्ति को किसी ने नौका पकड़ा दिया हो, नौका यानी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा दिया हो जिम्मेदार व्यक्ति को, तो निश्चित बात है कि वह जिम्मेदार व्यक्ति उन समस्त सवारियों को उनके उस पार तक बड़ी जिम्मेदारी से और सुरक्षित पहुंचा देगा। लेकिन वही स्टीयरिंग मझधार कर्णधार किसी बंदर को बना दो या किसी उत्प्राग व्यक्ति को बना दो, नशा वाले को, नशा वाला क्या करेगा? शराब पी लेगा और ले जाके बस को किसी खाई में पलटा देगा, तो स्वयं डूबेगा और दूसरों को भी डुबा देगा। और राम जी ऐसे खेवैया हैं भव के कि वह जितने भी उनके अवधपुरी रूपी नौका में निवास किया, सबको उन्होंने भवसागर ले गए। भागवत में लिखा है कि अयोध्यावासिना सर्वे यथा राम संगता तथा कृष्णेन ते नीतम
गोलोकम योगी दुर्लभम। कहते राम के साथ में जिस प्रकार से नगरवासी सब परम धाम को चले गए थे, प्रभु के धाम को चले गए थे, उसी प्रकार से कृष्ण की लीला में समस्त गोकुलवासी मथुरावासी सब प्रभु के धाम को चले गए। वो अपने परिकर को छोड़ते नहीं कभी हैं, लीला करने के लिए सबको लेके आते हैं और जब जाते हैं सबको लेकर चले भी जाते हैं। ऐसे प्रभु का चिंतन मनन, उनका ध्यान, उनका यह सत्संग समस्त जीवों के हृदय को स्वच्छ करने वाला, कलुष कालिमा से दूषित हृदय को स्वच्छ करने वाला यह राम कथा बहुत ही पावन और दिव्य है। इसको बार बार श्रवण करें और श्रवण भी करें और अपनों को भी श्रवण कराएं। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। राम जी अपने राज्य में रहते हुए कई दिग दिशाओं को जीत लिया, सारा संसार को जीत लिया उन्होंने, पूरी पृथ्वी को ही जीत लिया राजाओं से, और सातों सागरों से घिरी हुई इस पृथ्वी का राज्य राम जी करने लगे। इसमें लिखा है भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में श्री राम जी 7 समुद्र की मेखला करधनी वाली पृथ्वी में के एकमात्र राजा हैं, और जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। जिनके एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड वास करते हों, ये पृथ्वी क्या है उनके लिए? एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, तो कई रोम में कई पृथ्वी होंगी ना उनकी। तो प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो पृथ्वी के सम्राट बने हुए हैं, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। शो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, शो महिमा खगेश जिय जानी, फिर यही चरित तिहं रति मानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।